दरअसल आपको पता होगा कि मरने के बाद जो क्रिया की जाती है उसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। लेकिन आपने यदि ध्यान दिया हो तो आपको पता होगा कि मरने के बाद अंतिम संस्कार रात को नहीं किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों किया जाता है? तो आज हम आपको बताते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु रात के समय होती है तो उसे शमशान घाट नहीं ले जाया जाता। ऐसे में उस लाश को शमशान घाट ले जाने की बजाय पूरी रात उसे घर में रख कर ही उसकी रखवाली करनी होती है। ऐसा सोचने पर अजीब सा तो लगता है, लेकिन आपको जो हम बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा। दरअसल आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार यदि दिन ढलने के बाद मृत्यु होती है तो उस शव को तुलसी के पौधे के पास रखा जाता है और उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा वहीं कहीं भटक रही होती है और आप सभी को देखती रहती है। माना जाता है कि मरने के बाद शरीर खाली हो जाता है, ऐसे में कोई बुरी आत्मा का साया उस शरीर पर अपना अधिकार जमा लेता है, इसलिए उसके पास रात को कोई ना कोई ज़रूर होता है। कुत्तों का रोना अशुभ माना जाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि रात में कुत्ते क्यों रोते हैं? अक्सर आपकी दादी या नानी कहती हैं कि इन कुत्तों को चुप कराओ, यह क्यों रो रहे हैं। सच तो यह है कि कुत्ते रोते ही नहीं हैं, बल्कि इसे हाउल करना कहते हैं। यह उनके संदेश पहुंचाने या अपनी बात करने की तकनीक होती है। वैसे कुत्तों को भेड़ियों की प्रजाति माना जाता है और वह उसी तरह के व्यवहार करते हैं, और भेड़िए भी संदेश पहुंचाने के लिए हाउल करते हैं। हर गली मोहल्ले में कुत्ते के इलाके होते हैं और वहाँ दूसरे कुत्ते का जाना वर्जित होता है। ऐसे में कोई दूसरा कुत्ता आने की कोशिश करता है तो उस स्थान के कुत्ते गुर्रा कर या हाउल करके उसे चेतावनी देते हैं और अपने दूसरे साथियों को आवाज़ देते हैं। कुत्ते चीखकर या गुस्से से भी हाउल करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि वह आपको काटेंगे। दरअसल वह किसी चीज़ से इरिटेट हो रहे होते हैं तो अपनी नाराज़गी जाहिर करना चाहते हैं तो वह हाउल करते हैं। यदि कुत्तों को चोट लग जाए तो वह दर्द से भी हाउल किया करते हैं। जब वे अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं तो वे हाउल करते हैं। जब कोई कुत्ता झुंड तक अपनी लोकेशन पहुंचाता है दूसरे साथियों तक तो वे हाउल करते हैं। दोस्तों, ये कहा जाए कि मृत्यु के देवता यमराज की मौत हुई थी तो आपको बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन इस संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। यूँ तो यमराज की मृत्यु को लेकर कथा की भिन्न भिन्न वर्णन मिलते हैं, लेकिन यहाँ इससे जुड़ी एक कथा पढ़ने को मिलेगी। मान्यता है कि कालांतर में शिव भक्त राजा श्वेत रहते थे। वृद्ध होने पर उन्होंने अपना राजपाट बेटे को देकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित किया और वहाँ शिव की आराधना में लग गए। मृत्यु निकट आई तो यमदूतों ने मुनि प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। कहा जाता है कि जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को वहां से ले जाने लगे तो वहां श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव के गण प्रकट हो गए और यमदूतों से युद्ध करने लगे। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो यमदूतों ने कांपते हुए यमराज के पास जाकर सारा हाल सुनाया, जिससे यमराज को क्रोध आया और वो यमदंड लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। यमराज जब बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे तब सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र यमराज पर छोड़ा, जिससे यमराज की भी मृत्यु हो गई।